हमारे क्षेत्र की मूलभूत सुविधा शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली एवं हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ हनन जो इस प्रजातंत्र के जगह पर हो रही है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पर घुस करके अधिकारियों द्वारा हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उसके संबंध में आज आज़ादी से पूर्व हमारा गांव बसा हुआ है, उस क्षेत्र में हमारे पूर्वज बसे हुए हैं और बिना ग्राम सभा की सहमति से उसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाया गया है। और उस क्षेत्र में जाकर देखिए, कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ हनन हो रहा है, हमें जीने का अधिकार ढंग से नहीं मिल रहा है। निश्चित नाराजगी इसलिए है क्योंकि आदिवासियों का जो शोषण जो कर रहा है वरुण जैन एक अभयारण्य क्षेत्र का डीएफओ कर रहा है और आदिवासी समाज का जो रहन सहन है बहुत सरल है, लेकिन आदिवासियों को प्रताड़ित करना, उनके घरों से बेदखल करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना ये न्यायोचित नहीं है। हम चाहते हैं कि आदिवासियों के साथ न्याय हो, उनके हितों की रक्षा हो, लेकिन लगातार वरुण जैन जो डीएफओ है उसके द्वारा लगातार अत्याचार समाज के ऊपर कर हमें सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। धमतरी जिले के घने जंगलों से एक ऐसी आवाज उठी है जो दशकों से दबी पड़ी थी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे करीब 48 से 52 गांवों के हजारों आदिवासी सोमवार की सुबह अपने हाथों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें और मन में सालों का दर्द लेकर सड़कों पर उतरे। जल जंगल जमीन संघर्ष समिति के बैनर तले निकले इस विशाल जन सैलाब में बूढ़े, जवान, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। शांति घाट से लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर वे धमतरी कलेक्ट्रेट पहुंचे। रास्ते में बैरिकेड्स थे, ट्रक खड़े थे, आंसू गैस के गोले थे, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। यह महज एक प्रदर्शन नहीं था, यह लंबे समय की अनदेखी और थकान का विस्फोट था। अपना अधिकार मांगते खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। धमतरी के नगरी ब्लॉक में तड़के से जमा हुई भीड़ एक ही मकसद लेकर कलेक्ट्रेट की ओर निकली कि सुविधाएं नहीं तो वापस नहीं। ग्रामीण अपने साथ राशन पानी और 1 महीने का सामान लेकर आए थे। उनका कहना साफ था कि जिस गाँव में वे रहते हैं वहाँ के हालात नरक से भी बदतर हैं। न सड़क है, न बिजली, न अस्पताल, न स्कूल और न ही मोबाइल नेटवर्क। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित इस क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 48 गांव, पारा और टोले आते हैं और आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने 7 सूत्री मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा, जिसमें पक्की सड़कें और पुल पुलिया का निर्माण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल खोलना, मोबाइल टावर लगाना और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें शामिल थी। ग्रामीणों का कहना था कि वे कई पीढ़ियों से इन्हीं मांगों को दोहराते आ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन मिला। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है और प्रसव के दौरान सही इलाज न मिलने से कई बार मां और बच्चे दोनों की जान नहीं बच पाती। बच्चे कीचड़ भरे रास्तों से स्कूल जाते हैं। जब भी बिजली विस्तार की मांग उठाई जाती है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की NOC का हवाला देकर मामला टाल दिया जाता है। जी, मैं श्रीधर सोम, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत नगरी एवं जल जंगल जमीन संघर्ष समिति के सदस्य हूं। आज हमारे क्षेत्र की मूलभूत सुविधा शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली एवं हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ हनन जो इस प्रजातंत्र के जगह पर हो रही है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पर घुस करके अधिकारियों द्वारा हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उसके संबंध में आज जो संवैधानिक अधिकार के रक्षक कहना चाहिए कलेक्टर जिला धमतरी, जो हमारे जिला धमतरी के आदिवासी क्षेत्र में संवैधानिक अधिकार का हनन होता है, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों की रक्षक कहना चाहिए जिला कलेक्टर होता है। आज उसके स्थान पर, उसके जगह पर आकर के हम लोग घेराव किए हैं। जब हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो कलेक्टर यहाँ बैठ कर क्या करते हैं, तो इसी तारतम्य में हम आज वहाँ से निकल के यहाँ आए हैं। उनसे सवाल जवाब करेंगे कि जब हमारे आज़ादी से पूर्व हमारा गांव बसा हुआ है, उस क्षेत्र में हमारे पूर्वज बसे हुए हैं और आज़ादी के बाद 1972 में वन प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, 2009 में उसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाया गया और बिना ग्राम सभा की सहमति से उसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाया गया है और वहाँ पर अनेक निर्माण कार्यों के लिए रोक है, न हमें अच्छी सी बिजली दे रही है, न
सड़क अच्छा से हमारे लिए है, न पुल पुलिया है, न शिक्षा भी हमारे लोगों को कहीं ना कहीं इससे वंचित हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 21 कहता है सबको समान रूप से जीने का अधिकार है, लेकिन हमारे उस क्षेत्र में जाकर देखिए कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ हनन हो रहा है, हमें जीने का अधिकार ढंग से नहीं मिल रहा है। और जाके वन परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा, डीएफओ द्वारा घर में जाकर के लोगों को मारना पीटना, घर में पति पत्नी सोए रहते हैं उसको उठा करके मारना। जैतपुरी के घटना देखो, घर में पति पत्नी सोए थे उसको उठा करके मारना। और शादी एक दिन हुआ था शादी और उसके दूल्हा को उठा करके मारना पीटना। इस तरह से जो हमारे अधिकारों के साथ हनन हो रहा है उसके विरोध में आज हम जिला कलेक्टर का घेराव किए। पूर्व में हमारे द्वारा कई बार इस मांग को रखा गया है, लेकिन आज तक के टाइगर रिजर्व क्षेत्र के नाम पर लॉलीपॉप खिलाया जा रहा है। कई बार आते हैं हमारे बीच में अधिकारियों द्वारा आकर के हमारे लोगों को कहते हैं कि आज नहीं, आज कल आपका मांग पूरा हो जाएगा। इस तरह से हमारे साथ छल किया जा रहा है, छल कपट किया जा रहा है, हमारे मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। आज ये आक्रोशित ग्रामीण सब घर से एक एक निकल के आए हुए हैं। आज अगर मांग एक हफ्ते के अंदर अगर हमारा मांग आज पूरा नहीं होगा तो निश्चित रूप से घर के सभी लोग आके बैठेंगे, हमें हमारे साथ विस्थापन की बात करते हैं। आज आधा लोग वहां से निकल के आए हैं, रखे कलेक्टर अपने जगह पे, हम तो आज निकल के आए हैं, रखो वहां जितना दिन रखना है, सुविधा दीजिए, खाना पीना दीजिए, हम रहने के लिए तैयार है। इसके बाद हमारा पूरा परिवार निकल के आएगा। जब तक हम सुविधा नहीं मिलेगी तो हम तो ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रशासन ने भी प्रदर्शनकारियों को रोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बनरौत के पास सड़क पर बैरिकेड्स लगाए गए, बीच सड़क में ट्रक खड़े कर दिए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन हजारों की भीड़ को रोकना संभव नहीं हो सका। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने दोपहर 1 बजे तक आसपास के पेट्रोल पंप बंद करवा दिए और डीजल देने पर रोक लगा दी ताकि प्रदर्शनकारी वाहनों से ना आ सकें। इसके बावजूद अछोता के वनोपज नाका तक पहुंचकर ग्रामीणों ने सभी अवरोध पार किए और दोपहर 12:30 बजे शांति घाट होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से कलेक्ट्रेट पहुंच गए। प्रदर्शन की तीव्रता को देखते हुए धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा खुद प्रदर्शन स्थल पर आए और ग्रामीणों की बात सुनी। उन्होंने स्वीकार किया कि यह क्षेत्र टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने के कारण विकास कार्यों के लिए अलग नियम प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, लेकिन साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की जायज मांगें पूरी की जाएंगी। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पुल निर्माण के निर्देश दिए जा चुके हैं और कुछ सड़कों की स्वीकृति प्रक्रिया में है। बातचीत के बाद पुल निर्माण, मोबाइल टावर स्थापना और एक रेंजर के स्थानांतरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी। देखिए, यूएसटीआर वालों का जो उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के जो गांव वाले आए थे और डेलीगेट्स आए थे, उनकी बहुत सारी मांगे रही, 7 सूत्रीय मांगे रही है। रोड्स है, रास्ता का, उसके बाद पुल पुलिया का मांग रही है, बिजली का मांग रही है और कई सारे ऐसे मांग रही है। तो जो हम लोगों ने कुछ चीजें अभी तुरंत कराएंगे, और जैसे कि वहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ चीजें हमें स्पेशली फॉरेस्ट अपने लॉज वगैरह हैं, रूल्स अपना अलग है, तो उसको हम लोग स्पेशली जैसे कि ब्रिज वगैरह तो हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था कि उसको हम लोग कराएंगे। रोड्स का भी स्पेशली कुछ रोड्स का हम लोग क्लियर करा रहे हैं। और जो जो मांगे रही है, मैं अभी बहुत समय से उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व एरिया के मैं काफी सारे काम हम लोग करे, गांव का हम लोग ये दे सकते हैं। अभी वो जो उनके जायज डिमांड रहेंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। उसका ऑलरेडी पत्र जा चुका है शासन को, स्पेशली ट्रांसफर करने के लिए पत्र जा चुका है। देखिए, इसका कुछ प्रक्रिया होता है, स्पेशली ब्रिजेस वगैरह 1-2 साल लगेंगे और बहुत सारे काम है जो 1 साल के भीतर हो सकते हैं। कुछ काम थोड़ा समय और लगेगा। सर, अभी ग्रामीणों का आपका सवाल है, कौन सी परिस्थिति में सहमति बनी? देखिए, ब्रिज वाला तो सब कुछ से सहमति बन गई, टावर वाला सहमति बन गई, ट्रांसफर वाला सहमति बन गई, ऐसी कई चीजें हमारी हो गई है। लेकिन इस पूरे संकट की जड़ केवल सुविधाओं की कमी नहीं है। ग्रामीणों का एक बड़ा गुस्सा उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन के रवैये को लेकर भी है। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में हजारों पेड़ों की कटाई, सैकड़ों ग्रामीणों पर केस और वन विभाग से हिंसक टकराव ने एक पुराने विवाद को फिर सुर्खियों में ला दिया है। वन विभाग का दावा है कि ड्रोन सर्वे में पाया गया कि करीब 15 वर्षों में 1 लाख पेड़ों की अवैध कटाई हुई और 106 हेक्टेयर यानी करीब 265 एकड़ वन भूमि पर कब्जा किया गया, जो सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर जोन और महानदी कैचमेंट में आता है। वरुण जैन के नेतृत्व में मार्च 2026 में 166 ग्रामीणों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और मई में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन उनकी पुश्तैनी है और वन विभाग के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके विपरीत
18 मई 2026 को जब अतिक्रमणकारियों की गिरफ्तारी के लिए वन विभाग की टीम जैतपुरी गांव पहुंची तो ग्रामीणों और वन विभाग के बीच विवाद हुआ और ग्रामीणों ने वन अमले पर बर्बरतापूर्वक मारपीट करने का आरोप लगाया। डिप्टी डायरेक्टर वरुण जैन के साथ भी धक्का मुक्की की गई और घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वन विभाग कार्रवाई को कानूनी और जरूरी बताता है, जबकि ग्रामीण इसे अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखली और प्रताड़ना की कोशिश करार देते हैं। इस विवाद के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्टर और एसपी से कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि वन विभाग जानबूझकर विकास कार्यों में अड़ंगा डालता है। उनके पूर्वज 2009 में टाइगर रिजर्व बनने से पहले से इस जंगल में रहते आए हैं, लेकिन टाइगर रिजर्व की आड़ में उनकी जरूरतों को नज़रअंदाज किया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार वरुण जैन के कारण स्थानीय आदिवासियों का जीवन लगातार कठिन होता जा रहा है। यह टकराव संरक्षण बनाम आजीविका की उस पुरानी बहस का ताजा अध्याय है जो देश भर के टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में चलती आई है। निश्चित से आदिवासी समाज की पूरी बहुलता धमतरी ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में है। आदिवासी समाज सम्मान के साथ जीने वाला समाज है और देखिए सीताबरन क्षेत्र लगाकर वहां के लोगों का शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं कि जैतपुरी जैसी घटना पूरे क्षेत्रों में हो रही है। मंडप से दूल्हे को उठा के मारा गया। आदिवासी समाज अपमान नहीं चाहता, आदिवासी समाज सम्मान चाहता है। और जिस प्रकार की वरुण जैन ने समाज के भाई और बहनों के साथ जो किया वो अन्याय हम नहीं सहेंगे और जब तक अन्याय करेगी तब तक हम संघर्ष आदिवासी समाज की ओर से करते रहेंगे। निश्चित नाराजगी इसलिए है क्योंकि आदिवासियों का जो शोषण जो कर रहा है वरुण जैन एक अभयारण्य क्षेत्र का डीएफओ कर रहा है और आदिवासी समाज का जो रहन सहन है बहुत सरल है, लेकिन आदिवासियों को प्रताड़ित करना, उनकी घरों से बेदखल करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना ये न्यायोचित नहीं है। हम चाहते हैं कि आदिवासियों के साथ न्याय हो, उनके हितों की रक्षा हो, लेकिन लगातार वरुण जैन जो डीएफओ है उसके द्वारा लगातार अत्याचार समाज के ऊपर कर हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार तो है हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है और हम चाहते हैं कि आदिवासियों का जीवन को ऊपर उठाने का काम करे, लेकिन अधिकारी जो है यहाँ पे वरुण जैन जैसे अधिकारी वो अत्याचार करने में लगे हुए आदिवासी समाज के साथ। 10 जून 2026 को धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र सांकरा में आयोजित सुशासन तिहार के अंतिम दिन भी ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया और उन्होंने रेंजर को हटाने की मांग की। इससे स्पष्ट है कि यह आंदोलन किसी एक दिन की घटना नहीं बल्कि लंबे समय से धधकते असंतोष की परिणति है। फिलहाल कलेक्टर के आश्वासन के बाद प्रदर्शन स्थगित हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। जब तक सड़कें नहीं बनती, अस्पताल नहीं खुलते, मोबाइल टावर नहीं लगते और वन विभाग का रवैया नहीं बदलता, तब तक यह आग बुझेगी नहीं। उदंती सीता नदी के जंगल बाघों के लिए सुरक्षित हो रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि उन्हीं जंगलों में सदियों से रहने वाले आदिवासी क्यों असुरक्षित हैं। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक धमतरी का कलेक्ट्रेट घिरता रहेगा, या हो सकता है अगली बारी मुख्यमंत्री निवास घेरने की हो। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।